नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, प्राइम टाइम में अक्सर हम कुछ ख़बरों को मुख्तसरन पेश करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने बिहार में जो तलबा ने एहतिजाज किया और तलबा ने एहतिजाज करने के बाद वहाँ पर जिस तरह की लाठी चार्ज हुई और पूरे भारत में इस वक्त तलबा के साथ या जो मुख्तलिफ जो है हुकूमती और सरकारी सतह के ओहदों को पाने के लिए अलग अलग नामों से जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, उन एग्ज़ाम्स में इस तरह बहुत ही ज़्यादा बदउनवानी पाई जा रही है। इसीलिए जो है स्टूडेंट्स एहतिजाज करते हैं। अब देखिए, बीपीएससी जो प्रोटेस्ट हुआ, इस सिलसिले में जो है जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर ने जो है सारी तफसीलात फराहम करने की कोशिश की उन तलबा के साथ बैठ कर के जिन तलबा अपने हुकूक़ को लेकर के, जो उम्मीदवार अपने हुकूक़ को लेकर के जो है इस वक्त एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीपीएससी को लेकर के जो है एक 17वां एग्ज़ाम मुनाकिद किया गया और वो 15,000 स्टूडेंट के लिए थे और हकीकत में उम्मीदवारों की जो तादाद है वो 3.5 लाख है। 15,000 उम्मीदवारों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उम्मीदवार 3.5 लाख हैं और ये 15,000 को भी जब लिया जाएगा तो इनसे भी वो डीएसपी के लिए हो या दीगर किसी भी तरह के ओहदों के लिए उनसे तभी भी पैसा ऐंठा जाएगा। ये कहते हुए जन स्वराज की चीफ प्रशांत किशोर ने सारी तफसीलात और अंदरूनी सतह पर होने वाली बदउनवानी को सामने लाने की कोशिश की। जिन खबरों को दबा दिया जाता है तलबा के सामने, लोगों के सामने, तलबा अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, उन पर लाठियाँ चार्ज हो गई, फिर ये मामला और मुद्दा बंद हो गया। लेकिन हकीकत में नहीं है। इन लोग इसकी तह में जाकर के सोचेंगे तो कितनी बड़ी तादाद में तलबा के साथ उनके हुकूक को मारा जा रहा है। इस तरह के बयान को बार बार सुनने से और लोगों के सामने लाने से पता चलेगा। आप सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। आपको पहले भी कई दफ़े मैं कह चुका हूँ, एग्ज़ाम से और अनशन से या छात्रों की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आप लोग सरकारी बीट चला रहे हैं। एग्ज़ाम 15,000 बच्चों का है। जो बच्चे आंदोलित हैं वो 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। आज के परीक्षा में सिर्फ 15,000 बच्चों को अवसर दोबारा मिल रहा है। 3.5 लाख बच्चों को तो अवसर मिला नहीं। और उससे बढ़कर जो बात है कि आप चाहे पहले एग्ज़ाम लें या अभी लें, जो सामान्य लोग हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं कि आधे से ज़्यादा सीटों पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं कि सीटें पहले से बिक गई, पहले से तय हो गया। तो आप एग्ज़ाम चाहे आपने पहले राउंड में दिया या दूसरे राउंड में, सीट उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ाई किया है, जिसने अच्छा एग्ज़ाम दिया है। सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के दलालों को, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, शिक्षा माफिया को जो पैसा दे रहा है, सीट उसको मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखेगा, क्योंकि हर जिले में, गांव-गांव में ये खबर फैली हुई है। हर जगह लोग घूम रहे हैं। एक एक नौकरी के 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। डीएसपी का पद 1.5 करोड़ में बिक रहा है, खुलेआम लोग बेच रहे हैं। तो आपने परीक्षा चाहे पहले दिया या अभी दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। सरकार इस बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रही है। सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए ना भाई, कि आखिर कौन लोग हैं जो ये 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं एक नौकरी के लिए। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिरकार जब आप लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, कई और नेता भी इसको लेकर प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा और क्लियर कर दिया गया है कि ना ये एग्जाम होगा और जो लोग धरना पे बैठे हैं उनका भी कुछ नहीं आ रहा। अरे तो आप काहे घबरा रहे हैं? जो सत्ता में बैठा हुआ है वो अपना उसका तरीका है, जनता का अपना तरीका है। लोकतंत्र है ना, जनता मालिक है। जो कुर्सी पर बैठता है वो अपना अहंकार दिखा सकता है, वो लाठी चलवा सकता है। यहाँ पर कोविड जब हुआ था तो 1-1.5 साल तक यहाँ की सरकार ने 1-1.5 महीने तक नीतीश कुमार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लोग पैदल आए, बड़े कष्ट में रहे, सरकारी तंत्र से कोई उनको मदद नहीं मिली। तो ऐसा ही लगा कि सरकार का जो मन होगा वही करेगी। लेकिन जनता का अवसर आया ना, 2020 में जब चुनाव हुए तो जनता ने दिखाया नीतीश कुमार को। उनको 42 सीट क्यों मिला? तो मैं कई दिनों से, पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूं कि पुलिस जब लाठी चलाती है, पुलिस की लाठी का चोट 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा। लेकिन जब जनता मारती है, वोट की जो चोट है, उसका दर्द 5 साल तक रहता है कम से कम।
एक बार नीतीश कुमार ने जो असंवेदनशीलता दिखाई कोविड के दौरान और उनको 42 सीट मिल गया, उसके बाद से 4 साल, पिछले 3-4 साल से तो राजनीतिक रूप से करा रहे हैं ना। तो अगर आज आप सत्ता में बैठे हैं, बच्चों को मार दीजिएगा या दूसरा कोई भी जो आ रहा है प्रदर्शन करने उसको आप मार रहे हैं, तो लोग भूलते नहीं हैं, लोग वापस जाएंगे। वोट तो उन्हीं को देना है।